Hello, my dear students. Welcome back. This is Gautam sir from Hobby Classes, सरस्वती नगर नाश्ता कानपुर। My dear students, आज आपको हम अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। नाउन का सेकंड पार्ट है अनकाउंटेबल नाउन। इसके फर्स्ट पार्ट में आपने काउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ा, जो कि आपने सीखा कि काउंटेबल नाउन में 3 नाउन आते हैं, प्रॉपर, कॉमन एंड करेक्टिव नाउन। आपने इनकी पहचानना, इनकी डेफिनेशन और कुछ कॉमन एरर्स और कुछ बेसिक रूल्स के बारे में सीखा। आज आप सीखने जा रहे हो अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन में आप सीखोगे अब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन के बारे में। फर्स्ट आप से बच्चे नोटबुक एंड पेन निकाल करके इसका फर्स्ट हेडिंग लो, मटेरियल नाउन। इसका शाब्दिक अर्थ बेटा पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। माय डियर स्टूडेंट्स, पदार्थवाचक संज्ञा होता है इसका शाब्दिक अर्थ मटेरियल नाउन का। और अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो जनरली आप सीख सकते हो कि ऐसे नाउन्स वे समस्त नाउन जिनसे किसी न किसी पदार्थ का ज्ञान हो, ऐसे नाउन्स जिनसे किसी न किसी पदार्थ का ज्ञान हो, वे सभी मटेरियल नाउन्स कहलाते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो ए नाउन that can be measured, a noun that can be measured or weighed, a noun that can be measured or weighed। ऐसे नाउन्स जिनको मेजर्ड मापा जाए या तौला जाए मटेरियल नाउन कहलाते हैं, इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। अगर मैं इसके एग्जाम्पल से मतलब समझूं तो मटेरियल नाउन्स कहाँ से प्राप्त हो सकता है। जैसे कि हम बात करें नेचर, प्रकृति से, बात करें एनिमल से, बात करें प्लांट्स, पौधों से, एंड मैन मेड। और कुछ नाउन्स मैन मेड होते हैं, व्यक्तियों से निर्माण होते हैं। नेचर प्रकृति से प्राप्त होने वाले, एनिमल्स जंतुओं से प्राप्त होने वाले, जानवरों से प्राप्त होने वाले, प्लांट्स पौधों से प्राप्त होने वाले, एंड मैन मेड व्यक्तियों से प्राप्त होने वाली पदार्थवाचक संज्ञा है। अगर मैं नेचर की बात करूं तो बेटा वाटर एंड एयर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, etc। अगर मैं एनिमल्स से प्राप्त होने वाले नाउन्स की बात करूं तो मीट, हनी, आपका बेटा मांस हो सकता है, हनी हो सकता है मतलब शहद, और दूसरा बेटा और कई सारे हैं जैसे कि मिल्क, etc। अगर मैं बात करूं प्लांट से प्राप्त होने वाले, प्लांट्स पौधों से, तो इसका बेटा देखो फर्स्ट आएगा आपका फूड, भोजन, प्लांट्स पौधों से प्राप्त होता है। दूसरा कॉटन, नेस्ट, कॉफी, etc। मैन मेड आपका एल्कोहल हो सकता है, एसिड, सीमेंट, etc। आप देख पा रहे हो कि जितने हमने नाउन्स लिखे या मटेरियल नाउन के सोर्सेस क्या है, तो सोर्सेस नेचर हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, प्लांट्स हो सकता है, मैन मेड हो सकता है। तो ये सभी के सभी अनकाउंटेबल्स नाउन है, इनको आप गिन नहीं सकते हो, या तो इनको माप के दिया जा सकता है या तो इनका वेट करके दिया जा सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स,
और इसके बारे में अगर सीखें तो कहा जाता है कि 90% आर्टिकल नो यूज्ड 90% आर्टिकल नहीं यूज होता है। और दूसरी बात अगर हम कहें तो इट टेक्स सिंगुलर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, इसलिए इसके पहले सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे दो नई बातें आई कि इसका 90% आर्टिकल नहीं होता इसके पहले, और ये सिंगुलर फॉर्म यूज होता है, इसलिए इसके पहले सिंगुलर फॉर्म वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। इसका इरर कैसे देते हैं आइए वो सीखते हैं। इसका इरर कुछ इस प्रकार से पूछता है, सेंटेंस दिया गया है, ए गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल। ए गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल का सेंटेंस गलत है। अब गलत क्यों, आप खुद देख पा रहे हो कि मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया, जबकि जैसे कि भैया हमने बताया कि 90% आर्टिकल नो यूज बिफोर मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन्स के पहले आर्टिकल प्रयोग नहीं होता। 10% कब होता है मैं इसके लास्ट में वीडियो में बताऊंगा, वो छोटी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आर्टिकल 90% यूज नहीं होता मटेरियल नाउन के पहले, और यहाँ पे दिया है, इसलिए सिंटेंस कैसा है, ये गलत है। सही क्या होगा, गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल। ये सेंटेंस आपका सही है। आइए उसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को। यहाँ अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, और यहाँ अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और मटेरियल नाउन में सिर्फ दो विशेषताएं समान है कि दोनों सिंगुलर फॉर्म में होते हैं और दोनों के पहले आर्टिकल 90% यूज नहीं होता। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन इसका शाब्दिक अर्थ अगर बात करें, भाववाचक संज्ञा। ऐसे नाउन जिनको मैं केवल महसूस करता हूं, ना तो मैं इनको छू सकता हूं ना मैं इनको देख सकता हूं, इसलिए ऐसे नाउन हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। अर्थात यूनिवर्स में वे सभी समस्त नाउन जिनको मैं ना तो छू सकता हूं ना तो देख सकता हूं, केवल महसूस कर सकता हूं, ये सभी नाउन्स अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। डेफिनेशन होगी, ए नाउन दैट कैन नाइदर बी टच्ड nor be seen. It can be felt only. Is called abstract noun. My dear students, a noun that can neither be touched nor be seen, it can be felt only, is called abstract noun. ऐसे नाउन जिनको ना तो मैं देख सकता हूँ ना ही मैं छू सकता हूँ, इसे केवल महसूस किया जा सकता है, abstract noun कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे, लव, हेट, मर्सी, justice, light, air, honesty, dishonesty, sound,
इटिशन। आप जो नाउन्स बोर्ड पे देख पा रहे हो उनको मैं आप छू नहीं सकते हो, आप देख नहीं सकते हो, केवल आप महसूस कर सकते हो। जैसे मैं बात करूँ लव, आप किसी की लव की महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते हो। आप ये नहीं कर सकते हो कि मुझसे मतलब इतना प्यार करता है, आप सिर्फ महसूस करते हो, काउंट नहीं कर सकते हो उसको। हेट, नफरत, आप किसी नफरत को देख नहीं सकते हो, केवल नफरत को महसूस कर सकते हो। मर्सी, किसी की दया को आप देख नहीं सकते हो, केवल महसूस। अर्थात ऐसे नाउन्स जिनको आप देख ना पाओ, छू ना पाओ, केवल महसूस कर पाओ, तो महसूस करने वाले ही सब, महसूस करने वाली संज्ञाएं हमारी अवेस्टिक नाउन्स कहलाती हैं। जैसे कि मैं बात करूं इसकी सिमिलरिटी की मटेरियल नाउन से, तो मटेरियल नाउन जैसे कि 90% आर्टिकल नो यूज हो रहा था, यहाँ 90% आर्टिकल नो यूज, एंड इट टेक्स सिमिलर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ये भी 90% आर्टिकल नहीं यूज होता इसके पहले, और एक सिमिलर फॉर्म यूज होता है वैसा, और सिमिलर वर्ब लेता है। सेंटेंस के माध्यम से अगर मैं बात करूं तो कुछ इस प्रकार होगा, जैसे द हिस्ट्री इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। द हिस्ट्री इज ए डिफिकल्ट गलत है, क्योंकि हिस्ट्री के पहले आर्टिकल यूज हुआ है, और सब्जेक्ट्स या यहाँ पे हिस्ट्री एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल यूज नहीं होगा। रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो उसका एरर होगा वो यहाँ से द हट जाएगा और सेंटेंस बचेगा हिस्ट्री इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ये सेंटेंस सही है। अगर मैं नाउन की बात करूँ तो नाउन बेटा किसी भी सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। आप द इंग्लिश, द हिंदी, द उर्दू, द संस्कृत, द तमिल ऐसे नहीं बोल सकते। और जैसे कि द इंग्लिश बात करें तो द इंग्लिश अब हो गया अंग्रेज, अब अंग्रेजी विषय नहीं रहा, द इंग्लिश अंग्रेज हो गया इसका मीनिंग। वैसे देखो यहाँ पे द हिस्ट्री लिखा हुआ है, ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो हिस्ट्री के पहले यहाँ पे द लगा हुआ है, द जो गलत लगा हुआ है, इसके यहाँ पे आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा। आप किसी भी शब्द पे आर्टिकल यूज नहीं करोगे। अगर मैं दूसरा सेंटेंस की बात करूँ